नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद में अब जो है आरएस मेंस जो है उससे एग्जाम को भी जो है पोस्ट बोर्ड आगे ले जाने के लिए साथ ही प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंदर बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड जो है 23 जून से स्टार्ट हो रही है और आरएस मेंस है वो है 17 और 18 को है। इसी के अंदर बात करते हैं कि क्या है सरकार की और जो आरपीएससी की मंशा क्या है, कि आगे होगी कि नहीं होगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। और जो सरकार है, सरकार का क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले बात करेंगे साहब फर्स्ट ग्रेड के बारे में। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सब काफ़ी साथी इसमें लगे हुए हैं आगे पोस्ट आगे ले जाने के लिए। और ये भी चल रहा है कि साहब अगर पदों में बढ़ोतरी होती है 50% से ज़्यादा तो जो है एग्ज़ाम आगे जा सकती है फर्स्ट ग्रेड की। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर सरकार को ज़्यादा पद, अगर जैसे 10-15 हज़ार के आसपास पद खाली हैं तो इनको उन पे करवानी थी, तो 2200 पद ये जारी नहीं करते। एक तो ये भी है। और जैसा आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और जो डेट का एग्जाम डेटा शेड्यूल जारी किया है उसको देखते हुए नहीं लगता है। बाकी देखो, कोशिश करना सबका फर्ज है और करना भी चाहिए। जिनको लग रहा है कि नहीं साहब टाइम और मिलना चाहिए तो वो कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का चांस कम है, लेकिन फिर भी देखो आगे बढ़ जाती है तो भी फायदा है, नहीं है तो वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। हर एग्जाम ले लो या किसी में भी ले लो, दो पक्ष होते हैं। तो एक तो समय पर एग्जाम करवाने वाला और एक होता है कि नहीं साहब थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। सबका तर्क अलग अलग होता है इसके अंदर। लेकिन जो निर्णय लेना होता है वो आरपीएससी और सरकार को लेना होता है। अब वो दोनों चीज़ें देखती है, ज़्यादा क्या सही रहता है वो उनके हिसाब से रहता है। आपकी और मेरी नज़र में चीज़ें अलग हो सकती है कि साहब मेरा नज़रिया हो कि समय पर होनी चाहिए या समय पर नहीं होनी चाहिए, आपका भी ये हो सकता है। लेकिन सरकार क्या स्टैंड लेती है उसके सामने दोनों चीज़ें रहती हैं। ये भी रहता है कि जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि साहब समय पर होनी चाहिए, अब तैयारी नहीं हो रही है तो वो भी चलते हैं। वो भी रहता है। तो सरकार की बड़ी भूमिका रहती है, दोनों तरफ बच जाती है और फिर स्टैंड लेना पड़ता है, या फिर ये। तो फर्स्ट ग्रेड की पदों की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2200 पद है, लगभग 2200 पद। जब इनको अगर पद ही खाली थे मतलब बढ़ोतरी करनी थी तो इसमें क्यों ये क्या किया। मतलब सरकार भी ये रहती है, जो सरकार लीडर होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि लोग अपने पास में मतलब आए, धरना प्रदर्शन करें। और अपनी सरकार जो है उसकी नेताओं का ये रहता है भी नहीं साहब अपने सामने आके और अपन हाईलाइट रहे हैं। तो अभी फर्स्ट ग्रेड के पदों की बढ़ोतरी के लिए भी आंदोलन हो रहे हैं। तो वही सरकार के वही है मंशा, वही है साहब कि 2200 पद निकाल रहे हैं। तो उसमें भी है, तो मंशा सरकार की यही रहती है कि साहब बच्चे आंदोलन करें, स्टूडेंट आंदोलन करें, हम हाईलाइट रहें। और फिर हम बोले देखो हमने स्टूडेंट हित के अंदर कार्य किया है और हमने जो है पदों की बढ़ोतरी की है, ये हमारी सरकार है, ऐसा काम कर सकती है ना। तो ये रहता है। तो जब तक प्रयास नहीं करोगे ना तब तक जो है कुछ होने वाला है नहीं। बाकी साथ में ये भी रहता है, जो तैयार इसी मतलब तय समय पर करवाना चाहता है वो तो बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। जो आगे बढ़वा रहे हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं ज़्यादा, है ना। तो ये है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के चांस कम है, 2200 पर ही होने वाली है। हो सकता है कि आगे और जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दे 1-2 साल बाद में। अब बात करते हैं आरएस मेंस की। आरएस मेंस का भी जो है अब मुद्दा उठ चुका है कि साहब ये भी पोस्टपोन होनी चाहिए। कई तर्क हैं साहब, है तो सबके तर्क अलग अलग होते हैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है इसको भी लेके। अगर मैं बात करूँ साहब 2021 की थी एक भर्ती, 2021 की भर्ती थी आरएस मेंस। उसको भी पोस्टपोन करवाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। यूनिवर्सिटी जो गेट है वहाँ पे चला था, कई नेता भी आए थे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। लेकिन वो उसी तय समय पे हुई थी, ये आपने देखा होगा। आज भी जो है आरएस मेंस को लेके काफ़ी साथी, दोनों भाई दोनों का पक्ष अलग अलग होता है। कुछ साथी तय समय पे करवाने में है, कुछ आगे किसका आने में है। लेकिन इसमें जो मेन भूमिका है अब जो है सरकार, जैसे उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने भी जो है लेटर लिखा है कि साहब आगे जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताओ आप कि जो ये सरकार अभी चल रही है, आरपीएस जब नहीं आई थी 2023 के, आप भाषण देखोगे सीपी जोशी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ हैं, गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने सबने ये बोला था कि जो ये आरपीएससी है, आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए या फिर इसके अंदर नया सुधार करना चाहिए इसको, है ना। ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन अब जब से ये आई है तब से आरपीएससी का कोई पुनर्गठन कुछ भी नहीं हुआ है। तो इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि जो सरकार है वो आरपीएससी को भंग करती तब आरएस मेंस आगे एग्जाम जा सकती है। लेकिन आरपीएससी जो है आरपीएससी को भंग करेगी नहीं। और जो ये चीज़ें दावा कर रहे थे कि नहीं साहब हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आरपीएससी तो वही है अभी तक। तो इसके अंदर ये भी है कि सरकार की भूमिका ये रहती है कि सरकार
अगर आगे किसका आती है तो आरपीएसयू भंग करना पड़ेगा। आरपीएसयू भंग करने के मूड में है नहीं सरकार, ये आपने देख लिया होगा। और जो आरपीएससी है, आरपीएससी ने अभी जो प्री करवाई, प्री के बाद में 20 दिन के अंदर ही प्री का रिजल्ट जारी किया, और 4-5 महीने पहले जो है मेंस की डेट भी जारी कर दी गई थी। अब दिक्कत यह है कि आरपीएससी थोड़ी बहुत कार्य प्रणाली को सुधार किया है, आगे बढ़ रही है, तो अब ये भी है कि साहब टाइम कम दिया है, तो आरपीएससी के सामने ये भी दिक्कत है कि काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तब भी दिक्कत थी, अब कर रही है तो भी दिक्कत है। तो सरकार का और आरपीएससी का दोनों का स्टैंड ये है कि अभी के वर्तमान स्थिति के हिसाब से ये मेंस एग्जाम 17 और 18 को ही करवाएंगे। 1-2% चांस है कि आगे खिसका सकते हैं, बाकी जो भी होगा वो आपके सामने पता चल जाएगा। लेकिन सरकार जिस हिसाब से बयानबाजी कर रही थी शुरू के अंदर कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर ये डिसीजन लेते हैं आरपीएससी, मतलब स्टूडेंट के हित में, कि आरएस मेंस को आगे लेके जाते हैं, तो फिर आरपीएससी पे भी सवाल खड़ा होता है ना। तो सरकार ये करेगी साहब ये संवैधानिक संस्था है और वो जो जारी कर दिया ये है। आरपीएससी के बारे में अपन काफ़ी समय से ये डिमांड चल रही है कि जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी के तर्ज पे इनको पेपर करवाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यूपीएससी का कैलेंडर फिक्स रहता है, इनका कैलेंडर फिक्स नहीं है। अभी फरवरी के अंदर मेन प्री रिजल्ट आया, तब इन्होंने फिक्स किया। अब आगे जरूरी नहीं कि 2026 के अंदर आरएस आएगी ही। भाई यूपीएससी के अंदर आने तो सुधार सभी होने चाहिए, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा कि एक ही चीज़ से काम चल रहा है। तो यूपीएससी के हिसाब से 2026 में भी होनी चाहिए मेंस, 2027 में भी होनी चाहिए, 28 में भी होनी चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। ये क्या होता है कि अवसरवादी होते हैं, सरकार जो है सरकार जैसे चलाती है वैसे ये चीज़ें चलती रहती है। तो लेकिन ये अगर ये मेंस इस समय होती है तो आगे की जो है, आगे मेन 2026 वाली प्री जो आरएस है वो भी समय पे आएगी, उसके लिए भी जो है मांग उठानी चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति बात करें तो अभी की स्थिति के हिसाब से ये है कि आरएस मेंस जो है पहुंच बोर्ड नहीं होगी, और जो साथी लगे हुए हैं इसके अंदर तैयारी है तो वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। और बाकी हर भर्तियों में दो पक्ष होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन आपको स्टैंड ये रखना है कि अभी के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको उसी तरफ ध्यान देना है, और मेंस आरएस मेंस लिख रहे हो तो है ही सबसे बढ़िया। बाकी सबके तर्क अलग अलग होते हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, सबके तर्क है। लेकिन मैंने जो बताया वो सरकार के बताया कि सरकार जो है अभी इसका जो है मूड नहीं है कि ये आगे खिसकाएं। आगे खिसकाती है तो आरपीएससी पर वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 1-2 पेपर बढ़िया करवाने से जो चीज़ें पहले हो रखी है वो क्लियर नहीं होगी। 2018 का जो मेंस था, जो एग्ज़ाम थी, उसके अंदर भी धांधली सामने आई है, 2021 वाले में भी आई थी। तो वो जो क्वेश्चन मार्क खड़े हैं वो उस क्वेश्चन मार्क रहेंगे ही। इसलिए अभी के हिसाब से ये है कि आरपीएससी मेंस जो एग्ज़ाम है तय समय पे ही लेगी, इसलिए आप सभी साथी तैयारी करते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।